ये देश टूटेगा नहीं। कश्मीर का एक हिस्सा तुमको नहीं देंगे। कश्मीर में अलग संविधान, अलग विधान नहीं बनाएंगे। एक देश, एक संविधान, एक विधान होगा। 370 क्यों लेकर आए थे? 370 क्यों लेकर आए थे कश्मीर में? क्योंकि आप लोगों को छुआछूत की राजनीति करनी थी सर। मानिए संदीप जी, मान लीजिए। विजय अवस्थी जी, अब विजय अवस्थी जी रुक जाइए सर, मैं लौट कर आऊंगा। संदीप जी रुक जाइए। अब विजय अवस्थी जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप संघ पर लगाए हैं। संदीप त्रिपाठी ने बहुत सारे आरोप संघ पर लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो वैसे भी अलग झंडा, अलग गीत, अलग गान लेकर चलते हैं, तो भाई इसका भी बना लेते, पूरा वंदे मातरम गाते संघ की शाखाओं में। कोई रोक थोड़ी ना रहा था आप लोगों को। विद्यानाथ जी, पहली बात तो ये कि जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, कांग्रेस को, अगर कांग्रेस, हालांकि वो वादी तो है नहीं जो 1937 में थी, जो 1947 तक थी, जो 1950-67 तक थी, लेकिन उसके बावजूद अगर कहती है वो कि हम 100-150 साल पुरानी, 140 साल पुरानी पार्टी हैं, तो उसको जवाब देना चाहिए कि एक जिन्ना के कहने पर वंदे मातरम का गीत, वंदे मातरम जो कांग्रेस अधिवेशन में गाया जाता था, उसके कुछ छंद क्यों हटा दिए? जवाब तो देना। कौन झुका था? किसने सरेंडर किया था? है ना, ये सरेंडर की परंपरा तो उस समय से है। भैया देखो विद्यानाथ जी, जो लोग ये कहते हैं कि मैं बीच में नहीं बोलता, उनको बीच में मत बोलने दीजिए। बीच में मत बोलिए संदीप जी। आप बोल रहे थे तो मैंने दूसरे पैनलिस्टों को भी रोका था। आप भी मत बोलिए बीच में। डेकोरम को खराब मत कीजिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं तो मुझे आवाज डाउन करनी पड़ती है। अच्छा नहीं लगता है सर कि पैनल में आप लोग बैठे होते हैं, बोल रहे होते हैं, आप लोगों की आवाज नीचे करनी पड़ती है। बोलिए अनिजेश सर, बोलिए। विद्यानाथ जी, इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए कि नहीं, कि किसके दिमाग में वो संकीर्णता थी, धार्मिक संकीर्णता थी। वो वंदे मातरम, जिस वंदे मातरम के गीत को गा करके हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे फांसी पर चढ़ते थे, उस वंदे मातरम को गा करके एक जिन्ना के कहने पर सरेंडर कर दिया पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने। सरेंडर की पद्धति तो तब से शुरू कर दी थी। आज जो कहते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उससे पहले जवाब देना चाहिए कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे? हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे? इस बात का जवाब दो। और बात तो सही है कि दो टुकड़े बांग्लादेश बना या नहीं बना, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बात महत्वपूर्ण यह है कि जहां तक हम पहुंचे थे वो फौज पहुंची थी, और 1972 के शिमला समझौते में किसने वो सारी की सारी जमीन वापस दे दी? 93,000 वापस दे दिए। अपने 54 प्रिजनर्स वार भी वापस नहीं लेके आए। सरेंडर किसने किया था उस समय? कौन सरेंडर कर रहा था उस समय? बात जहां तक संघ के गीत की है, हर एक